मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट प्रयागराज में। आज मैं आपसे अपने अगले वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि लेडीज की बनावट, जननांगों की बनावट कैसी होती है। हमारे समाज में ये माना जाता है कि इसके बारे में बात करना अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे पैदा करना हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे मनुष्य है, चाहे पौधा है, चाहे कोई जानवर है। ये लोग अपना नेक्स्ट प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर। सबका जीवन चक्र इसी पर निर्भर है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे कब हो। लेडीज में जो नीचे की बनावट होती है उसके बारे में तरह तरह की भ्रांति है और लोग उसके बारे में बात नहीं करना। मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें आप देखिए। सबसे पहले ऊपर का एक हिस्सा है जिसमें थोड़े से बाल दिख रहे हैं, जिसकी मॉन्स है, मॉन्स पे भी इसका काम होता है कि नीचे के जो मुलायम अंग है, सॉफ्ट अंग है, उनको सुरक्षा प्रदान। उसके बाद उसके नीचे एक छोटा सा पेशाब के रास्ते के ऊपर का स्ट्रक्चर है जिसे क्लाइटोरिस है। ये क्लाइटोरिस जो होते हैं ये मेल की पेनिस के छोटा सा बचा हुआ हिस्सा होता है। ये लेडीज के लिए नहीं काम करता, लेकिन इसका ये काम ये होता है कि ये सेंसेशन इसमें बहुत ज्यादा होता है, ये स्टिमुलेट करता है। इस समय हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो ये स्टिमुलेशन का काम करता है, जैसे क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस के बाद नीचे देखिए दो पतले पतले से होठ हैं, जैसे लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा का काम ये होता है कि अंदर के रनांग है, अंदर के ऑर्गन है, उसमें नमी बनाए रखे, ह्यूमिडिटी रखे, इसको लेबिया माइनोरा है। उसके बगल में लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा मतलब बड़े होठ। लेबिया मेजोरा का काम ये होता है कि ये इसमें फैट होता है, इसमें फैट होता है और ये कुशनिंग इफेक्ट करता है। कुशनिंग अगर क्या, नीचे के सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको किसी फोर्स से या किसी चीज से, किसी धक्के से बचा के रखता है, तो लेबिया मेजोरा होता है। लेबिया मेजोरा वो पतले पतले होठ की तरह होते हैं। इनका काम वो यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, पेशाब का जो रास्ता होता है उसको प्रोटेक्ट करना और सेंसेशन देना। इसमें सेंसिटिव नर्व्स होती है, यानी छूने से पता चलता है, फीलिंग होती है, स्टिमुलेशन होती है। और ये इनकी जो कोई समस्या होती है तो वो मैं आपको आगे बताऊं। उसके बाद देखिए मेडोला है। लेबिया लेबिया मेडोला के अगल बगल बड़े कोण कहलाते हैं, इसमें फैट होता है। ये फैट का काम ये होता है कि ये कुशनिंग इफेक्ट देते हैं। इसका मतलब अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनको चोट लगने से, धक्का लगने से बचाते हैं। लेबिया मेडोला के अंदर वेजाइना की ओपनिंग, जिसको इंट्रोटस कहते हैं, या मेन योनि मार्ग करते हैं। हर किसी का लेबिया माइनोरा का मेडोला का एक काम है कि वेजाइनल इंट्रोटस को सुरक्षित। और एक चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइमन। हाइमन जो होता है इंट्रोटस के अंदर एक पर्दा होता है। हाइमन को लेके तरह तरह की बातें हैं कि ये एकदम इंटैक्ट होना चाहिए, इसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। इसको लेडीज की चरित्र से भी लोग देखा जाता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं। इस प्रकार से जो मैंने आपको 5 मेन लेडीज के जो नांगों के बारे में बताया, उनकी जो बीमारियां हैं उन्हीं का हम लोग इलाज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हम एक ऐसा अंग होता है, बहुत छोटा होता है, इसके ऊपर स्किन की कोल्ड होती है। क्लाइटोरिस का काम सेंसेशन देना है, स्टिमुलेशन करना है। कई बार क्लाइटोरिस के ऊपर जो स्किन होती है उसे पूरी छाप ले, तो उससे क्या होता है कि स्टिमुलेशन का काम नहीं। जो क्लाइटोरिस के ऊपर स्किन रहती है उसको हुड की तरह करती है, जैसे कि कुछ जैकेट्स में, स्वेटर्स में हुड होता है, तो वो हुड इसको कवर कर लेता है। इस हुड को हमें हटाना होता है, उसको हमें क्लाइटोरल हुड रिडक्शन। दूसरा अंग आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को ये माना जाता है कि ये लेबिया मेजोरा से छोटा होना चाहिए, बाहर में। कई कंडीशंस में ये बड़ा हो जाता है, कट जाता है, या इरेगुलर हो जाता है। जैसे लड़कियों ने साइकिल चलाई, रेस और कोई फिजिकल एक्टिविटी करी, या जो है उन्होंने कोई इंजरी हो गई, उस स्थिति में लेबिया मेजोरा को हम लोग उसका रिपेयर करते हैं, जिनको कटा फटा से रिपेयर करते हैं, साइज बड़ा है उसको भी तीसरा चीज है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में ऐसी कोई समस्या होती नहीं है,
केवल एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे ज्यादा एज, मासिक बंद होने के बाद से लोग कहते हैं मेनोपॉज, मासिक बंद होने के बाद इसका फैट कम हो जाता है, तो इसकी श्रिंक कर जाता है, रिंकल्स पड़ जाता है, और इसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। इस स्थिति में लेबिया मेडोरा में हम लेबिया मेडोरा को उसमें तरह तरह की मेडिसिन से उसे फुल कर, उसको कहते हैं लेबिया मेडोरा ऑगमेंटेशन करना, जैसे फैट से फुल किया, पीआरपी से फुल किया, और बहुत सी चीजें से फुल किया। इसके बाद आते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग ऐसा कोई समस्या नहीं आती है, इसके लिए डिलीवरी से पहले छोटी होती है, डिलीवरी के बाद बड़ी हो जाती है, लेकिन वेजाइनल ओपनिंग अंदर की थायराइड, जिसका हमने बताया कि ये इसमें भी चरित्र से जोड़ के देखते हैं। जन्म के समय हाइमन बहुत कम लोगों का सीधा रहता है बिना छेद, ज्यादातर इसमें छेद रहता है, या इसमें हाँ सेमी सर्कुलर एरिया कटा रहता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ये पर्दे की तरह है। लेकिन कई बार लड़कियों से गलती हो जाती है, या उनको रीमैरिज करनी है, कोई बात करना है ऐसी, तो उस समय हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि जिससे हाइमन की रिपेयर हो जाए, ये किसी को जानकारी ना हो कि हाइमन के साथ कोई शेड। यही मेन और चीजें हैं जो लेडीज के एक्सटर्नल जेनाइटल यानी जननांगों से संबंधित ऑपरेशन है तो हम लोग करते हैं। इसमें हमेशा सर्जरी भी नहीं करी जाती, कई बार खाली इंजेक्शन से भी काम चले, इसको हम लोग नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे पहला है इसमें नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी बिना ऑपरेशन के हम लोग क्या क्या काम कर सकते। सबसे पहले आता है केमिकल फ्रीज। केमिकल फ्रीज का मतलब होता है कि अगर किसी की जननांग की रंग जो है डार्क हो गया, काला हो गया, और उसको लेडी नहीं चाहती कि डार्क हो गए, तो हम लोग इसमें केमिकल लगा के उसको उसको उसके रंग को हल्का कर देते या वाइट कर देते हैं, जैसा रंग आसपास के और अंगों से जो मेल खाए इसको करते हैं, इसको केमिकल क्लीनिंग करते हैं। तरह तरह की होती है, बहुत सावधानी से करी जाती है, कोई दर्द नहीं होता, और रिजल्ट इंस्टेंट मिलने तुरंत। इसके बाद ये रहता है कि कई बार एक्सटर्नल जेनाइटली का यानी जननांगों का रफ हो जाते हैं, उनके रिंकल्स पड़ जाते हैं, मुक्त हो जाती है इससे। तो इसमें ये कई ज्यादातर डिलीवरी के बाद या एज बढ़ने के बाद होता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसमें कई तरह के पिलर्स डालते हैं, जैसे अपने ही बॉडी का फैट है, पीआरपी जिसको हम बोलते हैं, ब्लड से हम लोग निकाले हुए रहते हैं, या कोई सिंथेटिक इंजेक्शन, तो ये नॉन इन्वेसिव। अगला नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है इंजेक्शन। जैसे कई बार शादी के बाद हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते, जिसमें कहते हैं ना मैरिज कंज्यूम नहीं कर पाते, उस स्थिति में होता क्या है कि लेडीज को पेन बहुत होता है, उसको वेजिनिस्मस कहते हैं, यानी पेन होता है। तो उसमें सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि साइको समझाते हैं कि डरो नहीं, ऐसा होता है, ऐसे ठीक हो जाओ। लेकिन कई बार लेडीज डरती इतना है, नहीं हो पाता है, उस स्थिति में इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है जिसे हम लोग कहते हैं बोटैक्स के इंजेक्शन होते हैं, उनको हम लोग लगाते हैं, लेकिन ये लास्ट रिसोर्ट होता है। लेकिन कई बार लड़कियां भी इस माहौल पर बनी हैं, कैसा परिवार का माहौल रहा है, वहां पे सेक्स के बारे में क्या सोच है, इतना बहुत होता है, इससे लड़कियां बहुत ज्यादा डरती हैं। तो इसमें इंजेक्शन से हम लोग ठीक करते हैं। एक उसमें होता है कि इंजेक्शन किसके होते हैं, एक तो हमने बताया आपके ही बॉडी का फैट ले लेते हैं, जिस प्रिवेंट एस्ट्रिक फैट है, वो फैट हम लोग निकाल के जैसा चाहिए वैसा लगा। दूसरा होता है पीआरपी। पीआरपी का मतलब ये होता है कि आपका ब्लड दिया, उसमें से वो पोर्शन निकाल लिया, इसके ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं, उसको जहां भी लगाएंगे उससे भी ग्रोथ ज्यादा, ये सेफ है क्योंकि आपकी बॉडी का ये हिस्सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अगर आपको हॉस्पिटल में 1 घंटा 2 घंटा बस घंटा बता, फिर आप घर जा सकती हैं। तीसरी चीज ये लोग कहते हैं कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद एब्डोमेन लूज हो जाता है, ब्रेस्ट लूज हो जाती है, और नीचे वजाइना के रास्ते से यूरिन लीक करने लगता है। ये लीक क्या करने लगता है कि जैसे कि प्रेशर ज्यादा हो, छींक आई खांसी हुई तो निकलने लगता है। तो उस स्थिति में हम लोग करते क्या है कि उसको इंजेक्शन के जरिए या एडवांस मशीन के जरिए विदाउट ऑपरेशन ठीक करते हैं। इस चीज में मेकओवर
नौवीं वीक होगा मतलब डिलीवरी के बाद बॉडी तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, मतलब किसी ब्रेस्ट अटक जाते हैं तो वो ब्रेस्ट को ठीक कर बना देते हैं, वो भी टेंशन करेंगे। दूसरा ये होता है कि एब्डोमेन एब्डोमेन यूज हो जाता है, एब्डोमेन की पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, उससे एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं बताते हैं, जिससे कि वो एब्डोमेन टाइट हो। एब्डोमेन टाइट करने के लिए और हम लोगों के पास रेडियो फ्रिक्वेंसी की मशीन होती है और मशीन होती है, उसके जरिए हम एब्डोमेन टाइट करते हैं। और एक तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि स्ट्रेस इन्वॉल्विंग, कोई भी प्रेशर बढ़े, खांसी हो, छींक आए तो वो भी निकल जाता है लेडीज, नीचे लैक्सिटी हो जाती है, उसको हम लोग इंजेक्शन से भी ठीक करते हैं और लेजर से भी ठीक करते हैं। लेजर के लिए 2-3 सीटिंग देनी पड़ती है हर मंथ में, तो 10-15 मिनट का काम है उसको हम लोग। ये सब चीजें हैं नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज से हम इसको ठीक कर देते हैं। इसके बाद कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हैं, जैसे उनमें सबसे कॉमनेस्ट प्रोसीजर जो है किया जाता है वो है हाइमन होता है, यानी हाइमन की लेबर। जैसे कि हमने बताया है कि हाइमन एक पर्दे के रूप में लोग भी सोचते हैं पर्दे टूटना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार कई कारणों से ये डैमेज हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हाइमन होता है उसको रिपेयर कर देते, सर्जिकली रिपेयर करते हैं। इसमें भी बस 4-5 घंटे एडमिशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद पेशेंट जा, और उसके बाद थोड़ा सावधानी भी करनी पड़ती है, जैसे साइकिलिंग ना करो, घुड़सवारी ना करो, स्विमिंग ना करो। उस स्थिति में आपको इसको ऑपरेशन के बाद इसको थोड़ा ध्यान रखना। हाइमेनोप्लास्टी ऐसा प्रोसीजर है सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि लेडीज की सोच ऐसी है कि अगर कोई हमारे शरीर पे आंच लगाएगा तो क्या। और कई बार लोग जो है किसी कारण से रीमैरिज करते हैं, या कई बार ट्वेंटी शादी की 20 एनिवर्सरी में भी बहुत सी लेडीज इसको कराती है, जबकि जरूरी नहीं है। लेकिन ये कॉमन प्रोसीजर कब कब कराते हैं लोग, क्यों कराते हैं ये हमने बताया कि सोशली जो काम हो रहा है उसको हमें बताया। ये ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन जरूरी नहीं है, लाइफ सेविंग नहीं है, लेकिन कई बार इन सब ये सब प्रॉब्लम्स होने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो जाते हैं और मैरिज टूटने के कगार पे आ जाती है। अगर ऐसी स्थिति है कभी आप ये सब चलाएं, कोई आप। नेक्स्ट प्रोसीजर है, हमने आपको बताया था कि लेबिया मेजोरा माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा होता है ये पतला हो छोटा, इसमें अगर कोई चोट लग गई या ये साइज बड़ा हो गया या इरेगुलर हो गया, तब हम लोग सर्जरी से इसका साइज रिड्यूस करते हैं, इसको रेगुलर करते हैं, और अगर कहीं कटा होता है तो उसको हम नॉर्मल शेप में लाते हैं। लेबिया हाइमेनोप्लास्टी के बाद लेबिया माइनोरा की सर्जरी नेक्स्ट फॉर्म, ये समय बहुत चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया का समय है, लड़कियां सोशल मीडिया में देखती है कि कैसी अपीयरेंस बन गई, जरूरी नहीं कि वो सही सोचती है, लेकिन जो वो देखती है उसको सही मान, उनका ये मानना होता है कि लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर रहना, तो स्पेशली टाइट कपड़े जैसे पहने, जीन्स पहने, तब क्या होता है कि अंदर की बनावट स्पष्ट है। उसी स्थिति में वो चाहती है कि हमारी कोई मदद न दीजिए। और टाइट कपड़ों में अगर साइज बड़ा है हमारे, तो वो खिंचता भी है, कई बार उसको टीयर भी हो जाता है। उसी स्थिति में यंग लड़कियों मोस्टली होता है, और ये ऑपरेशन की मरीज को बुलाते हैं, करके शाम को छोड़ देते हैं, एडमिशन भी नहीं किया जाता। और तीसरा वो जो लेबिया माइनोर होते हैं, वो अगर छोटा है कि बड़ा है, उससे आपकी हेल्थ की कोई, स्पेशली मैरिड लेडीज को उस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कई बार पार्टनर की इच्छा होती है, तब ये लेडीज को मैरिड लेडीज करा, क्योंकि छोटी बातों में कई बार टेंशन हो जाते हैं। अब जैसा वो नेचर ने बनाया है उसी पोजिशन में रहे वही बेहतर होता है, लेकिन अगर पार्टनर को प्रॉब्लम है तब भी उसको करा देना चाहिए।